आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। मतलब क्या हो गया, तुम्हें आता होगा ये चीज, ठीक है, तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो पीरियड को, ब्लॉक को और ग्रुप को, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। मतलब हम तुक्के मारते हैं, 10 में से 5 ठीक कर देंगे, 5 गलत। तो हमें वो चीज नहीं करी, नहीं, हमने 10 में से 10 ठीक करने हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स है वो सीखेंगे, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो कई बार तुम्हें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा वो, और कहेगा बताओ इसका पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है और ग्रुप क्या है, ठीक है। कुछ बच्चों ने अपने आप कर भी लिए थे, क्वेश्चंस ऐसे आए भी थे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, लेकिन वही है, उसमें हम तुक्के मार जाते हैं कई बार। हमें तुक्के नहीं, हमें कंसेप्ट सीखना है बिल्कुल, ताकि हमारे 10 के 10 ठीक हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है केस 1, ठीक है, साथ साथ लिखते रहना, ठीक है, साथ साथ लिखते रहना। हमारा क्या है, केस 1। केस 1 क्या है, जब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। मतलब क्या हो गया, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी उन्होंने, अब वो पूछ रहे हैं पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा और ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो हमें वही चीज सीखनी है, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो कि व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, हम पीरियड कैसे निकालते हैं। पीरियड निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। जो हमें गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, ठीक है, वही हमारा पीरियड होता है, ठीक है, समझ रहे हो। जो हमारी एन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारा पीरियड होता है। अब एग्जांपल कम से कम 15-20 करवाऊंगा। हाँ बेटा, नोट्स मिलेंगे, एग्जांपल भी करवाऊंगा, पहले इसको नोट करो, ठीक है। पहले सारे कंसेप्ट सीखो कि कैसे हम पता करते हैं, ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पीरियड हमें पता चल गया, ठीक है। हमें क्या देखना है, एन की सबसे वैल्यू, बड़ी वैल्यू, मतलब हमें एन ढूंढना है जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। पीरियड तो बहुत आसान है। उसके बाद आता है ब्लॉक। ब्लॉक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस पीरियड के मुकाबले, ठीक है। पीरियड में तो कुछ नहीं, हमें एन को ढूंढ लेना जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा एन दिख रहा है वो। ब्लॉक में क्या हो जाता है, हमें कुछ, अगर हम इस सीक्वेंस में चलेंगे जो मैंने बता रहा हूं, तो हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जो बीच में घपले करेगा कि मैं कुछ अपने तरीके से कर लूं, तो वो गलत कर जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे तो हम करते हैं कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, समझ रहे हो। मतलब हम कैसे पता करते हैं कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, ठीक है। हम ऐसे क्या पता करते हैं, ब्लॉक। लेकिन उसमें हम कई बार गलती कर जाते हैं, वही बात आ जाती है कि थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। तो उसको हम छोटा कैसे करेंगे, तो हम कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स पकड़ लेते हैं जिसकी हेल्प से हम ये भी पता कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, हमें क्या ढूंढना है, उसके अंदर जैसे अभी हमने एन ढूंढ लिया, ठीक है, पीरियड, उसी पीरियड में हमारा कोई पी में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मेरा एनपी, एनपी मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसमें मेरा पी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकता हूं कि मेरे को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी दिखे, समझ रहे हो ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई थी, पी की क्या होती है, NS2 NP 1 to 6, ठीक है। बेटा ब्लॉक का पता करना है अब हमें। ब्लॉक का हम कैसे पता करते हैं कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, ठीक है, वो उसी से हम ब्लॉक पता करते हैं। लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कई बार पड़ जाता है, ठीक है, बच्चे पहचान नहीं पाते। तो हम उसके लिए क्या ट्रिक्स पता बना लेते हैं। ट्रिक्स क्या है, ये अभी मैं तुम्हें एक फ्लो बताऊंगा, उसके हिसाब से चलोगे, ठीक है, तो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अगर मेरा एनपी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है, अभी बस लिख लो, क्वेश्चन कराऊंगा वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर अभी लिख लो बस इसको, ठीक है। तो अगर एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसी गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गिवन होगी, ठीक है, उसकी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, वो पी ब्लॉक है। क्वेश्चन कराऊंगा अभी 15-20 ऐसे कराऊंगा कि सारा क्लियर हो जाएगा, बस अभी पहले लिख लो, ठीक है। तो वो मेरा पी ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एब्सेंट हो, मतलब प्रेजेंट ही ना हो, समझ रहे हो, एनपी इलेक्ट्रॉन मेरा एब्सेंट है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो एस ब्लॉक भी हो सकता है, एफ बी और डी बी, समझ रहे हो। देखो, या तो पहले पी ढूंढो, पी नहीं है, तो उसके बाद देखो कि पी नहीं है तो मुझे क्या करना है, या वो एस का होगा, या एफ का, या डी का, ठीक है। अब हम देखते हैं एस है, एफ है, या डी है। एनपी, बेटा एनपी मतलब है एनथ शेल के पी सब शेल में, ठीक है। एनपी का मतलब है कि जो हमारी लास्ट शेल है ना, उसके अंदर पी में, पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, ठीक है। एनपी का मतलब है एनथ शेल के पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अब एग्जांपल कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं तुम्हें पहले ट्रिक बता रहा हूँ, उसको अप्लाई करना तो सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे एनपी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो मैं क्या देखूंगा, या एस है, या एफ है, या डी है। अब मुझे पहचानना है इन तीनों में से कौन सा, ठीक है। बहुत मजेदार ट्रिक है, एक एक सेकंड में तुम क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अगर मेरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाए, पारस बेटा अभी इसको नोट कर लो, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा वहां तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तुमने पिछली बार भी भरोसा कर रहे हो ना मेरे पास, इसको पहले नोट करो।
जब मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल से कराऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी पहले इसको नोट तो कर लो ना, ताकि तुम भी समझ सको। ठीक है, अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है, ध्यान देना, एनएस के अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एनएस के अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर जीरो, एफ के अंदर जीरो, ठीक है, मतलब n-1 में जीरो, n-2 में जीरो, तो मेरा एस ब्लॉक होगा। ठीक है, देने को मैं खाली ऐसे भी लिख सकता था, समझ रहे हो, NS1 to 2, क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन एस की यही होती है। याद करो, मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई थी, लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो जान के कई बार ऐसे दे देता है। ठीक है, अभी तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो मैं तुम्हें एक स्टेप आगे ही बता रहा हूँ, तुम इसको ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, मतलब एनएस के अंदर 1 से 2, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा वहां पर कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जामिनर दे देता है कई बार तुम्हारे टेस्ट करने के लिए, तुम्हें कितना कंसेप्ट ले रहा है, तो वो एस ब्लॉक का होता है। ठीक है, अगर मेरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाती है, ठीक है, एनएस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, उससे अंदर वाली शेल में जीरो से लेके दो, मतलब जीरो हो सकता है 1 या 2, और जो एफ है उसके अंदर 1 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है एफ ब्लॉक। समझ रहे हो, इसके अंदर मेरी अंदर वाली शेल में जीरो जीरो है, इनके अंदर अंदर वाली शेल में मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इस चीज का ध्यान देना, तभी मैंने यहाँ जीरो जीरो लिखा है, ताकि तुम इन दोनों को रिलेट कर सको। समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, अभी तुम्हें इसका यूज पता चलेगा जब आगे क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे एफ ब्लॉक। ठीक है बेटा, बस ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं तुम्हें समझा चुका हूं। याद करो, मैंने जब ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, वही तो चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने जनरल लिख दी उनकी। अगर मुझे वैसी सी दिखती हुई पता चल गई तो मेरा बस बता दूंगा मैं एस ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है। बेटा भी क्वेश्चन करवाऊंगा, हाँ, जीरो से दो, जीरो से लेके दो तक, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कहां पर बी पार्ट में बेटा नहीं होगा, तभी तो मैं बोल रहा हूं ये उसके ज्यादा शक्ल दिखती ही होगी। अगर ऐसी शक्ल दिख रही है तो एफ ब्लॉक होगा, इसके अलावा कोई शक्ल नहीं आएगी। ठीक है बेटा, जो मैंने लिखा हुआ है ऐसी ही मिलेगी तुम्हें, टेंशन ना लो। अभी ग्रुप भी बताऊंगा, पहले ये तो कर लो। उसके बाद अगर एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, मतलब इन दोनों के अलावा, इन तीनों के अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, वो डी ब्लॉक हो जाएगी। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ n-1 D 1 to 10 और NS 0 to 2, वो क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। बेटा याद करो, मैंने तुम्हें सारे जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखवा रखे हैं, ये बस यहाँ पर अब हमारा यूज होगा उनका, कुछ भी नया नहीं बताया इनके अंदर मैंने। या अपनी नोटबुक चेक करो, उसके अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने सबकी लिखी हुई है, हमने वही चीज लिया है ये बस। ठीक है, तो अब हमारा क्या, ब्लॉक का पता चल गया। उसके बाद अब हमें क्या पता करना है, अब हमें ग्रुप्स का याद करना है। ठीक है, ग्रुप्स का पता करना है, तो थर्ड क्या आ जाता है मेरा, ग्रुप्स। ठीक है, तो थर्ड मेरा क्या आ जाता है, ग्रुप्स। ग्रुप्स देखो कैसे करेंगे बेटा, मैं नोट्स भेज दूंगा, टेंशन ना लो बेटा, टेंशन ना लो, मैं नोट्स भेज दूंगा। चलो नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कर लो, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं इसी के बेसिस पे। फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट कर लो, तुम्हें भी क्वेश्चंस करने हैं इस पे। हाँ बेटा, पीरियड के लिए एक ही है, फटाफट नोट कर लो फटाफट, क्योंकि हमें बहुत सारा करना है। भी मैं तुम्हें 15-20 एग्जांपल्स करवाऊंगा, ताकि तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, करवाने को मैं 3-4 भी करवा सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है, तुम अलग अलग क्वेश्चन लेके आओगे, सर ये बताना, तो हम अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है बेटा, जो लिखी हुई है वही कॉन्फ़िगरेशन होगी, बस जो मैंने लिखी हुई है उन पर ध्यान दो। हाँ बेटा, n-1 पेनल्टीमेट शेल होता है। बेटा फटाफट नोट करो, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, तुम वही बात कर रहे हो कि सर हमें नोट करने के लिए टाइम, वही बात आ जाएगी, फिर तुम्हारा हो नहीं पाएगा। ठीक है, फटाफट साथ साथ कर लिया करो, इसमें तो कुछ थ्योरी थी ही नहीं, फटाफट करो इसको। बेटा पेनल्टीमेट होता है अंदर वाली, एंटी पेनल्टीमेट उससे भी अंदर वाली। ठीक है, फटाफट सब करो। बेटा सी पार्ट समझ आ जाएगा, पहले इसको नोट करो। अभी मेरे को एग्जाम्पल तो करवाने दो ना, एग्जाम्पल से समझ आता है, ये तो तुमने थ्योरी लिखी है, अभी एग्जाम्पल तो कराने दो। हाँ बेटा, एनसीईआरटी भी पढ़ने हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात आती है, अब हमें ग्रुप कैसे पता करना है। ठीक है, ग्रुप का कैसे पता करना है, अगला लिखो तीसरा, ग्रुप कैसे पता करेंगे। ठीक है, अगर अब तुम्हें पता चल गया कि मेरा एस ब्लॉक है, ठीक है, एस ब्लॉक का तो पता चल जाएगा तुम्हें, उसके बाद ही तुम ग्रुप का बता सकते हो। समझ रहे हो, पहले हमें ग्रुप पता चलेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, पहले तुम्हें ब्लॉक पता चलेगा, उसके बाद बताओगे कि कौन सा ग्रुप है। ठीक है, अगर वो मेरा एस ब्लॉक है, ठीक है, पहले मुझे एस ब्लॉक का पता करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना है, मुझे बस ये देखना है
जो NS शेल है ना, समझ रहे हो, NS सब शेल मतलब जो लास्ट सबसे बाहर वाली S सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, समझ रहे हो। मान लो क्योंकि तुम्हें पता है इसमें तो 2 ही आ सकते हैं, या 1 होगा या 2 होगा। मतलब क्या हो गया, अगर NS के अंदर 1 होगा तो मेरा फर्स्ट ग्रुप, NS के अंदर 2 होगा तो सेकंड ग्रुप, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें तो 2 ही ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो क्या बन गया NSX, जहां पर X क्या मेरा होगा ग्रुप नंबर। ठीक है, या मैं स्कोर कैसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, हाँ बेटा ये इजी है, लेकिन बस वही बात है, हमें रूल्स पता होते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, हमें कोई तुक्के तुक्के नहीं मारेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बात आती है, अगर मेरा पी ब्लॉक का पता चल गया, समझ रहे हो, पहले मुझे ब्लॉक पता करना है। बेटा रजत कुछ भी नहीं है, एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक अगर मुझे पता चल गया, अगर मुझे, ध्यान से सुनो, हाँ बेटा होता है ध्रुव बेटा, हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं, तुम अब कौन से टेस्ट पे पहुंच गए, यही बात मुझे पसंद नहीं है, जो क्लास में हो रहा है प्रेजेंट उसमें रहो। जब मैं टाइम दूंगा उसमें कुछ भी पूछा करो। अभी देखो हम क्वेश्चन कर रहे समझ रहे हैं और तुम बेरिलियम पे पहुंच गए। ठीक है, तो मेरा एस ब्लॉक क्या हो गया, एस ब्लॉक के अंदर देखो सबसे पहले तुम्हें क्या पता करना है, पीरियड पता करना है। ठीक है, पीरियड पता कर लिया, उसके बाद तुमने ब्लॉक पता कर लिया। अगर तुम्हें ब्लॉक का पता चल गया, ठीक है, और मान लो वो एस ब्लॉक निकला, अब मुझे एस ब्लॉक में ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि वो फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड ग्रुप है। याद करो पीरियोडिक टेबल में तुम्हें पता ही होगा एस ब्लॉक में बस 2 ही आते हैं। ठीक है, और इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1, और इसकी क्या होती है NS2। ठीक है, अगर मेरा NS1 है तो मेरा क्या हो गया फर्स्ट ग्रुप, और NS2 है तो हो गया मेरा सेकंड ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या गलत, क्या दिक्कत है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो तुम इसको समझने में। इसका मतलब तुम नोट्स नहीं पढ़ के आए हो पिछले, तुम बस आगे की क्लास पढ़ रहे हो, पिछला भूलते जा रहे हो। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मतलब क्या हो गया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मेरे x की वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो मेरा क्या हो गया ये ग्रुप 1। ठीक है, अगर मेरे x की वैल्यू 2 है तो मेरा क्या हो गया ग्रुप 2। ठीक है, क्योंकि 2 ही ग्रुप होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, ठीक है, उसके बाद आ जाओ पी ब्लॉक में। ठीक है, अगर मुझे पी ब्लॉक का पता चल गया ना कि मेरा इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में है, ठीक है, हमने पता कर लिया, अब वो कौन सा ग्रुप है, तो उसका क्या होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी सबशेल। समझ रहे हो, मतलब 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी सबशेल। इसका लॉजिक भी बताऊंगा, ये 12 ऐड क्यों किया, पहले इसको लिखो। पी ब्लॉक अगर मुझे पता चल गया, मुझे बस 12 ऐड कर देना, किसमें, जो मेरे पी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देता हूं तुम्हें। ठीक है, क्योंकि 12 क्या होता है, देखो याद करो, ये पीरियोडिक टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे इसमें से आज आते हैं, ठीक है, और 10 मेरे बीच में आ जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए 12। उसके बाद क्या हो गया मेरे, देखो उसके बाद मैं इनको ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, अगर 13 ग्रुप है तो मुझे क्या करना है 12 प्लस एनपी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एनपी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कौन सा ग्रुप हो गया 13 हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 14 ग्रुप, यहां पर कैसे पता चल रहा है, तुम एनपी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, 12 प्लस 3 कौन सा हो गया 15। ठीक है, तो ऐसे हम ग्रुप का पता कर सकते हैं, समझ गए। गुरांगी बेटा एस क्यों समझ नहीं आया, एस में तो बस ये देखो, तुम्हें बस ये देखना है कि जो बाहर वाली शेल है सबसे, उसके अंदर एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है या 2 है, अगर 1 है तो ग्रुप 1, 2 है तो ग्रुप 2। ठीक है, इसमें तो कुछ समझने वाला था ही नहीं बेटा। गुरांगी अभी इसका एग्जाम्पल दूंगा, कराऊंगा, वो हीलियम जो है उसकी भी एग्जाम्पल में दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, पहले बस तुम ये रूल लिखो, जब तुम्हें मैं क्वेश्चन करवा दूंगा फिर तुम मुझे बताना कि सर दिक्कत आ रही है, फिर मैं बैठा हूं, क्वेश्चन तो करने दो पहले एक बार, अभी तो रूल्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक का पता चल गया। ठीक है, अब अगला लिखो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का हम कैसे पता करते हैं, डी ब्लॉक में अगर मुझे ब्लॉक ग्रुप नंबर पता करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे एनएस शेल में, एनएस ऑर्बिटल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस n-1 डी सब शेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, समझ रहे हो, एग्जांपल क्या, देखो अगर मेरी है NSX n-1 dy, मतलब अगर मुझे ग्रुप नंबर बताना तो मैं क्या कर दूंगा x प्लस वाई। बेटा कर्तव्य वो नहीं देगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाता है, अगर मुझे डी का बताना तो मैं क्या करूंगा, NS के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है प्लस n-1 डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम खुद लॉजिकली भी सोच सकते हो। यहां पर देखो, अगर मुझे इसके अंदर बताना है कि मेरा स्कैंडियम कौन सा ग्रुप में है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन एन, ये देखो 2 यहां से आ गए प्लस 1, तो मतलब क्या हो गया, NS शेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2
प्लस डी में कितने आए अंदर वाले में 3, तभी तो 3 आया है। तो यहाँ पर भी तो हमने यही लिखा है, देखो एनएस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है और n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उन दोनों को ऐड कर दो बस। पीरियोडिक टेबल में भी तो यही करते हैं हम। पीरियोडिक टेबल में क्या है, यहां तक मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इसमें आया एक इसमें आया। उसके बाद बाकी जितने डी में आते जाएंगे उनको ऐड करते जाओ, भाई हमारा क्या बन गया, ग्रुप नंबर आ गया। हाँ बेटा लगभग एक्स हमेशा 2 ही होगा, लेकिन कई बार जैसे तुम्हें पता है क्रोमियम और कॉपर में 1 हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम एक्स लिख देते हैं। बेटा तभी मैंने यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ पे मैं 2 लिख सकता था, 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कॉपर क्रोमियम में तुम्हें पता है 1 आता है, 0, और पीडी में 0 भी हो जाता है, 0 भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ एक्स ले लिया। जनरली ये 2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ गया जो सबसे डरावना है, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में क्या होता है, एफ ब्लॉक में क्या होगा, एफ ब्लॉक में कुछ भी नहीं, ग्रुप नंबर हमेशा 3 रहेगा, यहां पर तो कुछ सोचना ही नहीं है। एफ में क्या हो जाएगा, मेरा ग्रुप नंबर 3 ही होगा, ठीक है। एफ में तो कुछ सोचना ही नहीं है, जब तुम्हें एफ ब्लॉक पता चल गया तो ग्रुप नंबर 3। कर्तव्य तभी तो खतरनाक बोला कि कुछ करना ही नहीं है। बेटा अभी तुमने ये लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें कंसेप्ट लिखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। क्वेश्चन तो करवाने दो, क्वेश्चन से ही क्लियर होता है हमेशा, ठीक है। ये लिख लिया इतना, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी और चीज लिख लो ताकि और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, थोड़ी सी और चीज लिख लो, पेशेंस रखो, क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें 15 मिनिमम 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखो, उसके बाद हमें क्या चीज समझनी है, ये नोट बना के लिख लेना, समझ रहे हो, इसको नोट बना के लिख लेना, ठीक है। ये क्या है मेरा, ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, याद है यहां पर लेंथ ना, यहां पर एल ए के बाद मेरे कहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें जाते हैं, याद है ना, एल ए के बाद मैं कहां पर आ जाता हूं, नीचे आ जाता हूं, ठीक है। समझ सबको पता है ना, एल ए के बाद मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहां भरता हूं, ठीक है। तो मेरा होता क्या है, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, मेरा क्या होता है, देखो सीजियम आया, ठीक है, फिर बैरियम आया, फिर ये आया, ठीक है, लेंथनम आया। लेंथनम के अंदर मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D1 होती है, सबको पता है, लेंथनम के अंदर मेरी क्या होती है, D1 होती है, सबको पता है ना, लेंथनम के अंदर मेरी D1 होती है। लेकिन D1 के बाद मेरी D2 होने से पहले क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रॉन D1 के बाद F1 में चला जाता है, मतलब क्या हो गया, एक डी भरा, एक डी भरने के बाद मेरे 14 इलेक्ट्रॉन F में भरे जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट को समझना, होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डी में भरा, उसके बाद मेरे 14 इलेक्ट्रॉन्स इनमें गए, एफ ऑर्बिटल में गए, एफ सबशेल में गए, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या होता है, होफमियम में आके मैं वापस डी में एंट्री लेता हूं, समझ रहे हो ना, इतना कंसेप्ट समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मेरा D1 आया, फिर मेरा उसके बाद D1 के बाद F भरने लगा, ठीक है। F भरने के बाद जब 14 इलेक्ट्रॉन भर लूंगा, फिर मैं वापस डी में आता हूं, ठीक है, इतना समझ गए सब। तो इसको नोट बना के लिख लेना, देखो नोट बना के सब लिख लो, सीजियम में 6s1 होता है, ठीक है, बैरियम में 6s2 होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या होता है, लेंथनम में 5d1 होता है, 6s2 होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे 14 इलेक्ट्रॉन F में भरे जाते हैं, उसके बाद मैं जब वापस होफमियम में आता हूं, फिर मेरा 6d2 आता है, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ 6d3 6d4, ठीक है। मतलब ये बीच में मेरा क्या, F सबशेल भरती है एक डी में आने के बाद, ठीक है। यहाँ पर आउवा रूल में दिक्कत आ जाती है, समझ रहे हो ना, आउवा रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, पहले कौन भरा जाना चाहिए था, 4f भरा जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डी में जाने के बाद 4f की एंट्री होती है। अच्छा बेटा होफमियम है, ये जो मैंने होफमियम, ये वाला ये है मेरा होफमियम, ठीक है, यहां से मेरा डी में वापिस आते हैं, ठीक है। बेटा ये यूज कहां पर होगा वो तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये तुम्हारी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब बस मैं यहां पर ये यूज कहां पर होगा वो मैं अभी ये नहीं बता रहा बस, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए जरूरी है। बेटा आउवा रूल ने तो हमें बस थोड़ा आइडिया दिया था कि कैसे हम भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जनरलाइज में क्या कर सकता हूं, ठीक है, जनरलाइज क्या कर सकता हूं, इसको नोट बना के लिख लेना, NS 54 एटॉमिक नंबर के बाद, समझ रहे हो, मतलब 54 एटॉमिक नंबर के बाद मेरा क्या होता है,
पहले NS भरा जाता है, फिर N-1 D में एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, फिर N-2F 0 से 14 तक भरा जाता है, और फिर मेरा N-1 D में वापस एंट्री होती है, ठीक है, 2 से लेके 10 तक, और फिर NP6 होती है। ठीक है बेटा, ये चीज ऐसी है, मतलब तुम्हारे कंसेप्ट को ऐसी क्लियरिटी दे देगी अगर तुम ये चीज समझ गए। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, वरना हम हमेशा सोचते रहते भाई ये क्या हो गया। हमें ये चीज अगर नोटबुक में लिखी होगी तो तुम्हें समझ रहेगा कि 54 के बाद ये सीन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो पहले 6s2 भरा, फिर 5D में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 4F में 0 से लेके 14 तक जाएंगे, फिर 5D के अंदर 2 से 10 तक जाएगा, फिर 6p6 होगा। ठीक है, ये मैंने जनरलाइज कर दिया 6th पीरियड का। ठीक है, इसमें देखो 7th में क्या हो रहा है, 7s2, फिर 6d1, फिर 5f भरा जाता है 0 से 14 तक, फिर 6d 2 से 10 तक, फिर 7p6 तक। मतलब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये एक्टिनोइड्स होते हैं ना, ये वाले बीच में हम एक्टिनोइड्स भरते हैं, ये मेरे लेंथेनोइड्स होते हैं बीच के। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, इस भाई अगर तुम अपने कंसेप्ट से चलोगे तो तुम ये 5D को भी नहीं भरोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिया 5D तुम यहाँ पर भरते, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बाद 4F में जाते हैं। हाँ बेटा पारस सही है, बना सकते हो खुद भी, बाकी सब एक तरह ही है, हमें बस आंसर सही निकालना है। ठीक है, तो ये चीज लिख ली सबने। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, ये 3 पॉइंट्स को नोट कर लो। ठीक है, बहुत फायदे देंगे ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स क्या है, अगर मेरा सीधा हम एटॉमिक नंबर ही निकाल ले, एटॉमिक नंबर मेरा 58 से 71 के बीच में है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं मेरा पीरियड है 6, F ब्लॉक ग्रुप 3। ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूं बस उसी पार्ट को लिखो। क्या है मेरा 5, अगर मेरा 58 से 71 के बीच में है तो भाई मुझे ये कुछ भी नहीं करना जो मैंने रूल्स पढ़ाए हैं, मैं सीधा क्या बता दूंगा कि पीरियड मेरा 6 है, ठीक है, F ब्लॉक है और ग्रुप 3 है। केस 2 नहीं है बेटा, ये केस 2 नहीं है, ये बस तुम्हें ये पॉइंट्स लिखने हैं नोट के अंदर ही। ठीक है, भवदीप बेटा मैं ये बार बार तुम्हें बता चुका हूं, ये वाली बात कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो मेरे स्टार्ट यहां से होते हैं, तुम इसको भी क्यों मान लेते हो 89 वाले को, 89 तो डी ब्लॉक में ही आता है, एफ ब्लॉक में तो ये नीचे वाले आते हैं, ये तो डी ब्लॉक का पार्ट ही है, ये आते हैं मेरे एफ ब्लॉक में। हाँ बेटा ये नोट्स के आगे का ही है, जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो मतलब तुम्हें नोट करना ही है, मैं बस तुम्हें सीक्वेंस थोड़ी और बेटर कर देता हूँ, यहीं से ही लिखना जहां से मैं दिखा रहा हूँ, ये तुम्हारा नोट का अगला पॉइंट है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, मेरा क्या अगर यहां से यहां तक है तो मेरा ये क्या हो जाएगा ग्रुप 3। ठीक है, ये सब अगर मेरा 90 से 103 है, जेड की वैल्यू तो वो मेरी एक्टिनोइड सीरीज है, तो मुझे पीरियड अपने आप 7 हो जाएगा, ब्लॉक एफ और ग्रुप 3। कुछ भी नहीं सोचना, कोई रूल नहीं लगाना, सीधा जेड हमें अगर पता चल गया इतना है तो हम सीधा ये कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और तुम्हें मैजिक नंबर ये भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, कि देखो इस बात का भी ध्यान रखो, अगर हमें इनको याद कर लिया ना इनको, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये मेरे क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, और ये जो लास्ट वाला यूयूओ। ठीक है, तो इनका तुम्हें सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 117। ठीक है, और पीरियड क्या है इनका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है, हाँ बेटा यहाँ पर 88 आएगा, सॉरी यहाँ 8 आएगा। ठीक है, यूयूओ बेटा ये आयुपैक नेम है ना उसका। ठीक है, ये मेरा हेल्पफुल रहेगा भाई, मैं तुम्हें इसलिए लिखा रहा हूँ, जहां यूज करवाऊंगा फिर बताऊंगा। बस अगर तुम्हारा ये हो गया उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कर लिया नोट, बड़े आगे, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देता हूं तुम मेरे साथ साथ करोगे। ठीक है, मैं अब इसको हटा रहा हूं। बेटा केस 3 बस तुम्हें बस ये नोट कर लो, ये तुम्हारा हेल्पफुल रहेगा कभी भी तुम्हें पीरियड वगैरह बताना है, अप्लाई कैसे करना है वो बताऊंगा, बस तुम इसको भी नोट करो। इतना तो तुम्हें पता ही है ना, हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, क्यों, मैजिक नंबर की एल्सियम निकालते हैं। बेटा ये नोट के अंदर ही लिखना है सारा, जो भी मैंने ऊपर से नीचे तक बताया वो सारा नोट के अंदर है, बस हेडिंग कुछ भी नहीं है इसकी, मतलब ये तुम्हारे लिए टिप्स हैं जो हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है,
बढ़े आगे बेटा 118 118। ये तो तुम्हें खुद भी आना चाहिए, तुम मेरा क्यों देख रहे हो? तुम्हें आता नहीं है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडोन, फिर मेरा क्यों देख रहे हो? तुम इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्या बता दिया मैंने इसमें? मैं तुम्हें बस ये बताया कि हीलियम पीरियड 1 में होता है, नियोन 2 में होता है, आर्गन 3 में होता है, क्रिप्टॉन 4 में, जीनोन 5 में, रेडोन 6 में। ये चीज तो बताइए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, जिसने नोट कर लिया ठीक है, नहीं हुआ कोई टेंशन ना लो, मैं नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहले मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरी? इधर मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ठीक है, इधर मेरा पीरियड आएगा, इधर मेरा ब्लॉक आएगा, और इधर मेरा ग्रुप आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप। ठीक है, साथ साथ करते रहना। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या दे रहा हूँ? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब इसमें मुझे पीरियड बताओ, पीरियड क्या होगा? सब बोलेंगे पीरियड, मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर? 2। तो मेरा पीरियड क्या हो गया? 2। समझ गए? अब तुम्हें देखो कैसे क्लियर होगा जो मैंने सब लिखवाया है। ठीक है, अब मुझे ब्लॉक बताना है। ब्लॉक कौन सा होगा? मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें एनथ शेल में पी इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तुम्हें पी दिख रहा है, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा ब्लॉक कौन सा हो गया? पी ब्लॉक। ठीक है, अगर मुझे ग्रुप बताना है, अगर मुझे पी ब्लॉक का पता चल गया, ठीक है, तो मैं ग्रुप कैसे पता करता हूं? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी में। ठीक है, तो 12 में के बाद मेरे पी सब शेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो आंसर क्या हो गया? 13। ठीक है, सब आ गया समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? हम इसका डायरेक्टली भी यहाँ पर तुम जेड भी लिख लो उसका। ठीक है, जेड भी हम निकाल लेते हैं साथ साथ, क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए मेरा जेड क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ग्रुप समझ नहीं आया? बेटा ग्रुप का भी मैंने तुम्हें क्या बताया है, ग्रुप के लिए मुझे क्या करना है? अगर मेरे को पता चल गया पी ब्लॉक है, ठीक है, तो मैं ग्रुप कैसे फाइंड आउट करूंगा? 12 के अंदर ऐड कर दूंगा नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, मतलब पी में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एनथ वाले। यहाँ मेरी एनपी कौन सा है? 2। मतलब जो यहाँ पर 2p के अंदर मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो मेरा क्या हो जाएगा? 12 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13। तो ये 13 आ गया। बेटा ब्लॉक कैसे हुआ? ब्लॉक में देखो, मैंने अभी तुम्हें जहां ब्लॉक की ट्रिक लिखवाई थी कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर मेरे एनपी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो मेरा क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। याद करो, अभी मैंने तुम्हें ट्रिक जो लिखवाई है, अपने एक बार नोट देखो जो भी मैंने लिखवाया ब्लॉक पता करने के लिए। अगर मुझे देखो पी पता चल गया, पी मतलब क्या होगा? ये मेरी सबसे बाहर वाली शेल है। ठीक है, तो मैं 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ठीक है, तो वही तो देखना है बेटा। अगर आगे पी ना होता तो ये मेरा एस हो जाता। ठीक है, अगला करते हैं, अगला। ठीक है, अगला क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। अब ये बताओ इसके अंदर मेरा पीरियड क्या होगा? पहले पीरियड बता दो क्या होगा पीरियड। तो पीरियड मेरा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, मैं पीरियड को इधर थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पीरियड मेरा क्या हो गया? 4 हो गया। ग्रुप बताओ, ये ब्लॉक बताओ, ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक बताओ, ब्लॉक, ब्लॉक बताओ। बेटा ब्लॉक पूछा अभी। बस यहां पर तुम खा गए चक्री। चक्री कैसी खा गए? याद करो, मैंने तुम्हें एस ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखवाई थी? एस ब्लॉक के लिए एक बार नोटबुक चेक करो। मैंने क्या बताया था? n-1 डी में 0 होने चाहिए और n-f 0 होना चाहिए। यहां पर तुम्हें n-1 मतलब फोर्थ के अंदर थर्ड है, थर्ड के अंदर तुम्हें 0 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? किसको दिख रहे हैं 0 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? तुमने बस ये देख लिया सबसे लास्ट में मैंने कौन सा लिखा है, बस तुमने बोल दिया एस ब्लॉक है। यहीं पर तो तुम गलती करते हो। तो यहाँ पर मेरा कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक। समझ गए अब क्या गलती कर रहे थे तुम? ठीक है, ये तो तुम सिंपली भी देख सकते हो, ये तो तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साफ साफ लिखी हुई है अपनी नोटबुक में। 24 होती है, याद करो। ये किसकी होती थी? क्रोमियम की। क्रोमियम में हमारा क्या होता था? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होता था?
डी में जाता था, 4s भरता था, फिर 3d भरता था, ठीक है। 4s के बाद 3d भरता था, और लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा किस में जा रहा है, 3d में जाता था। बेटा है तो वो डी ब्लॉक का ही ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है उसकी, लेकिन उससे तुम्हें क्या मतलब है? ठीक है, समझ आ गया? सुनो सुनो, एक मिनट सब शांत हो जाओ। जो बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें पी प्रेजेंट है, एक बात बताओ, फोर्थ मेरी हाईएस्ट शेल है, फोर्थ का पी प्रेजेंट है? बेटा वो अंदर वाली का प्रेजेंट है, फोर्थ का तो नहीं है ना। ये तो देखो ना, मैंने क्या बोला था, एनपी प्रेजेंट होना चाहिए। एनपी का मतलब क्या है, जो सबसे बाहर वाली शेल है उसका प्रेजेंट होना चाहिए पी। यहाँ पर 4p प्रेजेंट है कहीं पर? 4p नहीं है, वो तो अंदर वाली शेल का पी प्रेजेंट है, तो उससे तो तुम्हें कुछ लेना ही नहीं है। हाँ, एनपी का मतलब क्या होता है, एनपी का मतलब होता है हम बाहर वाली शेल को ही देख रहे हैं। लेकिन यहाँ 4s आ गया, याद करो, तभी तो मैंने तुम्हें ये सारा लिखवाया है। लिखवाया अपने लिए थोड़ी लिखवाया है, इसको भी तो रूल को फॉलो करो। तुम बस ये देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 0 0। अगर मेरा यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मेरा F4D होता था। ठीक है, समझ गए? अब ग्रुप बताओ, अगर मुझे डी पता चल गया तो मैं ग्रुप कैसे पता करूंगा, क्या है इसका ग्रुप? ग्रुप क्या हो जाएगा, बोलो? ग्रुप हो जाएगा इसका, देखो 5 और 1 6, तो मेरा ग्रुप क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, कुछ भी नहीं। डी के लिए अगर मुझे डी ब्लॉक का पता चल गया तो मैं ग्रुप कैसे निकालता हूं, एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है और n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, उन सबको ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, और Z24 है, पता ही है तुम्हें किसका होता है, क्रोमियम। ठीक है, पहले मेरी एक बात सुनो बच्चे, मुझे तुम पे मतलब एक तरह से गुस्सा भी आ रहा है कि तुम अपने लेक्चर्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो। तुम्हें मैं इतनी बार ये बात बता चुका हूं कि अगर मैं n लिख रहा हूं, और अगर मैं n-1 लिख रहा हूं, और अगर मैं n-2 लिख रहा हूं, तो n का मतलब होता है मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं, n-2 का मतलब होता है मैं बाहर से अंदर वाले की बात कर रहा हूं। और बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर n का क्या मतलब है। इसका मतलब तुम नोट्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, बस तुम क्लास में आ जाते हो उसके बाद नोटबुक बंद। बेटा यहाँ ग्रुप कैसे हुआ, अभी मैंने जो तुम्हें नोट्स लिखवाए हैं उसके अंदर एक बार पेज को पीछे करो। मैंने तुम्हें बताया है, अगर मेरा डी सब शेल है, मतलब मेरा अगर डी ब्लॉक आ गया है, तो मेरे को डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर अगर पता करना है तो मैं कैसे करूंगा, वो मैं क्या करूंगा, ये वाला रूल देखो। अभी मैंने तुम्हें रूल नहीं लिखवाया, ये वाला देखो इधर, ये रूल क्या था कि अगर मुझे डी ब्लॉक का पता चल गया तो मुझे एनएस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उन सबको ऐड करना है बस। तो यहाँ पर मेरा एनएस कौन सा है, एनएस है मेरा सबसे बाहर वाला एस, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और उससे अंदर वाली शेल में मेरे 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। बेटा पीरियड तो हमारा हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल आया ना, सबसे बड़ा एन की वैल्यू ढूंढ लो बस, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, बड़े आगे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला मेरा, कोई सब आंसर पहले जो अभी मैंने पीछे लिखवाए हैं उसको देख के आंसर देंगे, अपना लॉजिक लगा के कोई आंसर नहीं देगा यहाँ। जो भी मैंने तुम्हें रूल्स लिखवाए हैं उसके बेसिस पे आंसर दोगे। जीनोन 4f7 5d1 और 6s2। इसमें बताओ मेरा पीरियड क्या होगा, पीरियड तो सबसे आसान है, पीरियड में तो कुछ नहीं देखना, पीरियड में तो सबसे बड़ी एन की वैल्यू देखो बस। तो पीरियड क्या हो गया मेरा, 6 हो गया। ठीक है, ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक बता दो मुझे, ब्लॉक बता दो। ब्लॉक बता दो, ब्लॉक। जो बच्चे डी बोल रहे हैं एक बार डी की और एफ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जो मैंने पीछे लिखवाई है। सबसे पहले एफ की देखनी है क्योंकि मैंने जिस ऑर्डर में लिखवाया वही बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है मेरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, यहाँ पर मेरी आ रही है एनएस के अंदर 0 से 2 इलेक्ट्रॉन,
एनडी के अंदर, ठीक है, एनडी के अंदर भी मेरे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और n-1 एफ के अंदर मेरे क्या है, 1 से 14 के बीच में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट। तो यहाँ पर मेरा कौन सा हो जाएगा, एफ ब्लॉक। अगर एफ ब्लॉक हो गया तो मेरा साफ साफ पता है ग्रुप नंबर क्या होता है एफ का, 3। ठीक है, ठीक है। और इसका तुम्हें क्या मिल रहा है बताना एक बार, इसका जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी 64। और 64 तो तुम्हें अभी मैंने नोट में लिखवाया, याद करो, नोट में मैंने अभी लिखवाया था। 64 को तो देखना भी नहीं है, इसको तो चार चांटा मारना अगर दिख जाए 64, उसको तो देखते ही सीधा एफ ब्लॉक दे देना, क्योंकि तुम्हें पता है 64 हमारा लेंथोनोइड्स में आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा था जेड भी साथ साथ निकाला करो, सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये रूल ही नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद आते हैं हम, सिंपल सा करते हैं, ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है। 1s2 2s2 में बता दो पीरियड क्या होगा, पीरियड 2 होगा, सब बोलो। ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक। और अगर एस ब्लॉक पता चल गया तो मैं ग्रुप नंबर कैसे निकालूंगा, ग्रुप नंबर मतलब क्या हो गया, एनएस शेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अब सीख रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। जिस ऑर्डर में मैंने तुम्हें बताया, यहां Z4 आ जाएगा, जिस ऑर्डर में बताया उसी में उसको अप्लाई करना, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ, अगला क्या है मेरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इसका मुझे बता दो, पीरियड बता दो सबसे पहले, पीरियड, पीरियड तो 4 है, सबको पता है, ठीक है, पीरियड में तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी से। अब मुझे बता दो इसका ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक, ब्लॉक बता दो, सब बताएंगे। देखो ब्लॉक हम कैसे, सबसे पहले रूल्स को मैं तुम्हें एक बार याद करवाता हूँ, ठीक है, माइंड में याद करो। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एनपी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, 4p तो है ही नहीं, ठीक है, 4p तो है ही नहीं। पहले मेरी बात सुनो सब, रूल्स देखना एनपी इलेक्ट्रॉन है या नहीं, नहीं है तो छोड़ दो उसको। अगर वो नहीं है तो एस हो सकता है, डी हो सकता है, और एफ। एस के लिए देखो, एस में मेरा क्या होता है, अंदर वाला जो डी होता है वो खाली होना चाहिए, वो भी भरा हुआ है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद बारी आती है एफ, ही नहीं रहा। उसके बाद क्या आता है, अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा लास्ट में तो वो डी ही होगा, तो आंसर क्या हो गया, डी। ग्रुप नंबर बता दो, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 10+1, तो ये क्या बन जाएगा 11। और इसका मेरा जेड क्या आ रहा है 29। कौन सा हो गया ये मेरा, कॉपर, पता है, ठीक है। 30 तक तो तुम्हें ये आते ही होते हैं, ठीक है, 30 तक तो तुम्हें आता ही होता है, तुम डायरेक्ट जेड निकाल के भी बता सकते हो बेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होती है, लेकिन वो रहता तो डी ब्लॉक में ही है, ठीक है। सर ब्लॉक समझ नहीं आया, बेटा ब्लॉक के लिए जो मैंने रूल्स बताए हैं उसको पढ़ो एक बार, ध्यान से पढ़ना, क्लास के बाद तुम्हें साफ क्लियर होता जाएगा। रूल्स बिल्कुल उसी ऑर्डर में चलाना बेटा, रटने वाली क्या बात है उसमें, रटने वाला है ही नहीं, समझने वाला था। अभी तुम बोलो अभी तुम्हें याद हो जाएंगे, याद करने वाला है ही नहीं कुछ। अगले पे आते हैं, अगला क्या मेरा, क्रिप्टोन 4d10 5s2। पीरियड बता दो, पीरियड, पीरियड बता दो, पीरियड 5th हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ब्लॉक बताओ। अब सब सीख रहे हैं, सबका सही आ रहा है आंसर, डी, ठीक है। ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 12, ठीक है। इसका वो क्या बन रहा है हमारा 48, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा मेरा 12th ग्रुप नंबर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब तो सीख गए बेटा। यहां पर देखो NSP हो नहीं सकता, ठीक है, ध्यान से सुनो एक बार, ध्यान से सुनो, P मेरा हो नहीं सकता क्योंकि NP है, 5P है नहीं मेरा इसमें, ठीक है, ठीक है, P हो नहीं सकता। उसके बाद किसकी बारी आती है देखने की, P नहीं है तो S को ढूंढो। S तुम्हें दिख रहा है, S के अंदर अंदर वाला जो होता है D खाली होता है, वो भी नहीं है, ठीक है, तो D भी नहीं है अब हमारा,
ठीक है, उसके बाद डी के बाद हमारा क्या है, हमें एफ को देखना है, एफ तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, तो एफ भी नहीं है, तो लास्ट में कौन सा बचा, डी बचा। ठीक है, लो अब अगला करो। लो, दे दिया तुम्हें अगला क्वेश्चन, इसका बताओ, इसका बताओ 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 बताओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन करता है बिना नोटबुक में आगे पीछे करे। जिनोन, बस जिनोन दे दिया मैंने। ठीक है, तो जिनोन दे दिया तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पीरियड में देखना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, या भी मैंने जो नोट में लिखवाया वो देखो, नोट में मैंने साफ साफ लिखवा रखा है। कौन सा हो जाएगा मेरा पीरियड, पीरियड बताओ, पीरियड बेटा, पीरियड बताओ। पीरियड होता है फिफ्थ, तभी मैंने नोट में लिखवाया था, याद करो मैंने क्या बताया था, इसको एप्लीकेशन अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, फिफ्थ। ब्लॉक कौन सा है, पी, सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है पी ब्लॉक में आता है। हमें इजी मेथड सोचना है, अब ये नहीं है कि तुम बच्चों इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं लिखूंगा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, बहुत मजेदार बात है। कई बच्चे इतने ज्यादा रूल में वो हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं, वो क्या करेंगे, सर मैं इसके ना पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खोल के लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसके रूल्स लगाऊंगा, उसके बाद मैं करूंगा। बेटा ये उसने डायरेक्ट जब तुम्हें दे दिया है, और मैंने तुम्हें शॉर्टकट में नोट में भी लिखवा दिया है कि हमें इसके लिए जरूरत ही नहीं है, तो कई बच्चे अभी भी इसको खोलने बैठ जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और फिर मैं भाई, मैं तो बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चलूंगा, सर ने रूल करवाए थे। लेकिन थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज करो, कि यहाँ पर खोल के हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है बेटा, जीनोन तो तुम्हें पता है ना नोबल गैस होती है, तभी तो मैंने नोबल गैसेस याद करवाई है तुम्हें, तभी मैंने नोट में इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखवाया है, इसीलिए लिखवाया है क्योंकि ये तुम्हारे लिए डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना। बस नोबल गैस ही लिखवाई है मैंने। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 5 पी, और ग्रुप क्या हो जाएगा 18, और इसका मेरा क्या होता है 54। ठीक है, हाँ बेटा वो डायरेक्टली तुम्हें याद तो कर, नोबल गैसेस तो याद ही है। हेलिना, क्या था वो लास्ट वाला। ठीक है, उसके बाद अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ, इधर देखो, इधर जीनोन 4F0 5D0 6S2, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। इसका एस क्या वो क्या हो जाएगा, पीरियड 6। ठीक है, ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये मुझे चीख चीख के बोल रहा है, मतलब इतनी तेज तेज बोल रहा है कि भाई मैं एस ब्लॉक का हूँ, एस ब्लॉक का हूँ, एस ब्लॉक का हूँ, मैं यहाँ 0 0 हूँ, जो मैंने जनरल लिखवाई थी सर मैं उसी का ही हूँ। तो मैं क्या हो गया यहाँ पर, मेरा ये एस ब्लॉक। पीरियड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप 2। समझ गए, वो डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता था, जीनोन 6S2, वो यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देता है कि मैंने भाई लिख दिया F4D, अब तुम कंफ्यूज होते रहो। ठीक है, इसलिए मैंने जनरल में तुम्हें ऐसे ही लिखवाया है। ठीक है, मैं एक स्टेप आगे ही चल रहा हूँ। ठीक है, कर्तव्य बेटा, पिछले में ग्रुप नंबर तुम्हें पता ही है, ये नोबल गैस है और नोबल गैस का 18 होता है, तो तुम्हें डायरेक्टली कर सकते हो इसको, जहां से तुम्हें इजी लगे। अगला करें, अगले पे आते हैं, अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जीनोन 4F14 5D10 6S2 और 6P1, इसका बता दो पीरियड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सबको आता है। ब्लॉक बताओ, इसका ब्लॉक, इसका ब्लॉक बताओ। अब देखते हैं कौन कितना पानी में है, देखते हैं कौन कितना पानी में है। जो बच्चे एफ बोल रहे हैं ना, एफ बोल रहे हैं, उनको एक बार क्या करना चाहिए, उनको, क्या मैं बोलूं, एक बात बताओ, रूल्स जो फॉलो कर रहा है उसको साफ साफ दिख रहा होगा। सबसे पहला रूल है, मुझे एनपी में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, 6 है, उसका एनपी मेरा क्या बनेगा 6p। यहाँ 6p में चीख चीख के बोल रहा है भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पी होगा। तो जो बच्चे एफ बोल रहे हैं वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं भाई, वो रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो रूल सोच ही नहीं रहे, वो अपने ही मार रहे हैं, जो मैंने प्रायोरिटी लिखवाई है वो सोच ही नहीं रहे हैं, वो मैंने मजे के लिए थोड़ी लिखवाई है कि इसी ऑर्डर में चलना, ये इसलिए करवाई है तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर 13। ठीक है, और मेरा इसका वो क्या हो गया 81। ठीक है, जेड क्या हो गया 81। ठीक है, जेड क्या हो गया 81। ठीक है, अब अगली बात, अगला 1s2।
1:2। इसका बताओ। पीरियड नंबर 1, ठीक है। ब्लॉक नंबर, ब्लॉक 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 ब्लॉक। मुझे आ रही है थोड़ी सी हंसी। हंसी इसलिए आ रही है भाई, पहले ये तो देख लो है कौन, ये हीलियम। और हीलियम तुम्हें पता है हीलियम कहां पर लाई करता है? हीलियम पी ब्लॉक में है। ये उसको मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खा गए चक्कर? आ गए मजे? तो इसको मार्क कर लेना। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर 18। समझ गए? अब मजा आया? एकदम चक्कर खा गए? इसको इसलिए मार्क करवा रहा हूं, यहां पर ये रूल लगाओगे तो पागल हो जाओगे। रूल लगाना ही नहीं था वैसे, यहां पर तुम्हें पहले, सबसे पहले उसका जेड निकाल के देख लिया करो। जेड निकालने से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि मुझे जाना पहचाना तो नहीं है ये। ठीक है बेटा, ये एक्सेप्शन नहीं है, रूल हमने बनाया है। उस रूल का एक्सेप्शन बोल सकते हो। ठीक है, एक दो में तो अप्लाई होगा भी नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, फटाफट आंसर देंगे अब। इसका आंसर दो फटाफट। पीरियड नंबर 6। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। चीख चीख के क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है चीख के ये? आवाज आ रही है कुछ बोलते हुए इसकी? कुछ चीख रहा है ये, क्या बोल रहा है ये? कौन से ब्लॉक से हूं मैं? तो मेरा क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 12 + 3 15। ठीक है, आगे बढ़े, अगला आ जाओ। अगले में थोड़ा दिमाग लगा लेना बस, बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ये बता दो, इसका आंसर दे दो। कौन सा ब्लॉक है? पहले तो सो पीरियड है, पीरियड कौन सा है हमारा ये? 7 है ना, पीरियड तो ये मेरा हो गया 7। ठीक है, उसके बाद अब ब्लॉक पे आ जाओ। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक बता दो, ब्लॉक बता दो। अब यहाँ बहुत अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। आंसर पता है अलग अलग क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि तुमने कंसेप्ट को अभी भी डीपली नहीं समझा। कंसेप्ट समझाऊं, मजेदार बात बताऊं? यहाँ पर कईयों को पता है क्या दिख रहा है, मैं बताता हूँ। कईयों को दिख रहा है कि बाहर वाले में एस में है, ठीक है, NS2 में है। उनको क्या दिख रहा है, N-1D में भी है और N-2F में भी है। बुद्धुओं, एक बात बताओ, मेरा तुम्हें 7S के बाद अंदर वाली शेल 6 होती है, तुम्हें कहीं पर 6D दिख रहा है? 6D दिख रहा है या नहीं दिख रहा? N-1 मतलब D होता है, 6D होना चाहिए। 6D है कहीं? वो उसके अंदर वाले का है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है अंदर वाले से, हमें एक कम वाले को देखना है। उसने पता ये क्वेश्चन कैसे दिया? वो देने को क्या दे सकता था? उसने आंसर वो ऐसे दे सकता था तुम्हें, उसने जान के तुम्हें अंदर वाले को भी खोल के लिख के दे दिया। मतलब यहां तक जो तुम्हारा था, ये तुम्हारी फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसने जान के तुम्हें ऐसा दिया ताकि तुम गलती कर दो, तुम्हें बस ये दिखेगा। ये तो देखो, तुम्हें N-1D देखना होता है। N-1D तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। 6D कहाँ है? या तुम्हें 5F कहीं दिख रहा है? 5F है बेटा, ये 4F है और 5D है। तुम्हें 6D और 5F दिखना चाहिए था। जो तुम F ऑर्बिटल बोल रहे हो, जो सबका आंसर आ रहा था सर ये F होगा या D होगा। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, S ब्लॉक का, और मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप। ठीक है, ये बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट था। एग्जामिनर खेल जाएगा तुमसे ऐसे। तुम्हें क्या ध्यान देना, N-1D होना चाहिए, N-2D जान के दे दिया उसने। ठीक है, मतलब उसने इस क्वेश्चन को जान के ऐसे दे दिया ताकि तुम गलत कर जाओ। ठीक है, इसके लिए मेरा जेड क्या आ जाएगा, निकाल लेना, 88 आएगा तुम कह रहे हो। ठीक है, अगला करते हैं फटाफट, टाइम खत्म होने वाला है। अगला करते हैं। अगला क्या है मेरा,
ये बता दो मुझे, ये बता दो, इसका आंसर दे दो। 6। ठीक है, उसके बाद बता दो मुझे, ब्लॉक बता दो, ब्लॉक। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक किसको दिख रहा है? ये पी ब्लॉक वाला कौन था? मुझे शक्ल दिखाना, पी ब्लॉक जो बोल के गया अभी भाग गया। तो ये मुझे चीख चीख के क्या बोल रहा है? ये मुझे बोल रहा है भाई मैं एफ ब्लॉक का हूं। और एफ ब्लॉक अगर तुम्हें देखना ही है तुम भाई इसका जेड निकाल के देख लो, जेड तुम्हारा चीख चीख के क्या आएगा? 2071। 71 तुम्हें पता है किसमें आता है? तो ये मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा, थर्ड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन इधर ध्यान दो। इसका मुझे बताओ, पीरियड नंबर बताओ पहले तो, पीरियड, पीरियड बताओ, पीरियड। तो बेटा एक बार इसकी जेड की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू निकालना है इसकी, क्या आएगी? जेड की वैल्यू बताना। 46। ठीक है, तो इसमें मैं तुम्हें वो नहीं करूंगा, ये मेरा क्या होता है? पीडी का होता है। और मैंने तुम्हें बता रखा है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, और ये मेरा क्या होता है? यहाँ पर मेरा होना क्या चाहिए था तुम्हें भी पता है, यहाँ पर मेरा एस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरा फिफ्थ में होता है। ठीक है, इसको मार्क कर लो अच्छे से। ठीक है, ब्लॉक कौन सा होता है? मेरा डी ब्लॉक होता है। ठीक है, और मेरा ग्रुप नंबर क्या होता है? 10। वो तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, 10 नहीं है। ठीक है, डी ब्लॉक भी तुम्हें यह चीज को मतलब अंडर मार्क कर लो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीडी का है, मैं तुम्हें लिखवा भी चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी तो तुम्हें कितने मार्क करवाए हैं? एक तो मैंने मार्क करवाया है 1s वाला। ठीक है, इसको मार्क कर लो। और एक ये वाला हो गया दूसरा। ठीक है, 2 मार्क हो गए, अब तीसरे पे आ जाओ। बेटा इसको ये कर लो कि ये पीडी का होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में वैसे यहाँ 5s में मेरा क्या, ये मेरा डी ब्लॉक होता है। ठीक है, वैसे मेरा तुम्हें यहाँ से देख के लग रहा होगा कि भाई ये मेरा 4d है, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा पीरियड नंबर 4 आएगा इसका, क्योंकि 5d में 5s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा 5s में इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो जंप कर गया, लेकिन ये है फिफ्थ पीरियड का, इसलिए मतलब इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तुम इसका गलत कराओगे पेपर में अगर तुम अपने कंसेप्ट से चलोगे, तो इसको मार्क कर लो। इसका बता दो, पीरियड नंबर 7, ब्लॉक, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। मैंने तुम्हें कैसे बताया है, जब भी तुम्हें 54 से ऊपर वाला दिख जाए ना, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 54 से ऊपर दिख रहा है, तो उसका पहले जेड निकाल लिया करो। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 90। जेड की वैल्यू क्या आ रही है? 90। तो ये मेरा क्या होता है? ऐसे लिखो, पहले तुम्हें लग रहा होगा डी का है और ग्रुप नंबर तुम्हें 4 लग रहा होगा, तो इसको कांटा मारो, ये नहीं है, ऐसे लिखो। ठीक है, होता क्या है मेरा? एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, और ग्रुप नंबर मेरा क्या होता है? 3। ये क्योंकि मेरा जेड क्या आ गया? 90। समझ गए? ठीक है, यहां पर भी इसको भी मार्क कर लो। कितने टोटल मार्क हो गए तुम्हारे? कितने मार्क हो गए? बेटा पीडी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सुनो, अगली क्लास में मैं तुम्हें जितनी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, सब लिखवा दूंगा एक पेज पे। ठीक है, इकट्ठे लिखवा दूंगा, कोई झंझट ही नहीं, तुम्हें सब एक पेज पे मिल जाएंगी सारी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आज का, फिर चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ये मुझे बता दो, ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड है। एक बार इसका जेड निकालना, जेड, जेड निकालना। जेड क्या होगा? जेड, जेड क्या आ रहा है? पहले जेड बताओ, जेड क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। Z18 आ रहा है, तो उससे तुम्हें क्या दिख रहा है? ये बेटा एक्साइटेड स्टेट है, समझ रहे हो?
ये मेरी एक्साइटेड स्टेट है, मेरा एक्चुअली में ये क्या था 3s2 3p6, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया और 4s में भेज दिया। तो ये तो मैंने जान के तुम्हें बस टेस्ट करने के लिए कि तुम्हें कितना दिमाग अवेयर है। ये मेरा Z18 है, अगर तुम ये मेरी एक्साइटेड स्टेट है तो हम इसका निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब एक्साइटेड स्टेट है। तो वैसे अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट पे लेके आ जाए तो ग्राउंड स्टेट से तुम्हें साफ पता है Z18 कहाँ आता है। बेटा पी ब्लॉक होगा, लेकिन मैंने ग्राउंड स्टेट नहीं दी तुम्हें, ग्राउंड स्टेट के लिए हम बताते हैं, एक्साइटेड स्टेट के लिए नहीं बताते। अगर कोई बोल दे कि इसकी ग्राउंड स्टेट में क्या होगी तो तुम बता सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे अब चार क्वेश्चन है जो धासु से थे। कौन सा? एक ये, एक उससे ऊपर वाला, दो, एक उससे ऊपर वाला, तीन, और एक ये चौथा, चार। तो इन चार को तुम्हें कभी नहीं भूलना। मैंने तुम्हें 15-16 एग्जाम्पल करवा दिए, मैं 3-4 भी करवा सकता था, ठीक है, मैंने इसलिए तुम्हें 15-16 करवाया ताकि तुम कर सको।